सुनिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोज सम्राट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अमजद अली खां, ऑप्शन बी दिया हुआ है पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी दिया हुआ है अमीर अली खां और ऑप्शन डी दिया हुआ है किशन मर्ड। तो आपको 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप अपने कमेंट को आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमजद अली खां। अमजद अली खां को सरोज सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? ऑप्शन ए विजयवाड़ा, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी रावत भाटा, ऑप्शन डी नरोरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विजयवाड़ा में विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, बाकी तीनों में तारापुर में, रावत भाटा में और नरोरा में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश आदेश पर बल दिया, यानी किस आदेश पर बल दिया? भक्ति पर, भगवान पर, शिक्षा पे या मोक्ष पे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से इस पर मोक्ष पे बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में किस रूप में जाना गया? यानी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी, उसे अब किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है आर्य समाज, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ब्रह्म स्कूल, ऑप्शन सी में दिया हुआ ब्रह्म समाज और ऑप्शन डी में दिया हुआ है देव समाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म समाज। पहले जो था ब्रह्म सभा, उसे अब किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के रूप में होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है अपसादन, ऑप्शन बी है अपर्दन, ऑप्शन सी है अपक्षय और ऑप्शन डी है कायांतरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपर्दन। इस क्षय को हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कोयला को जलाना डैश का एक उदाहरण है, यानी कोयला को जो जलाते हैं वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया हुआ है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी दिया हुआ है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया और ऑप्शन डी दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी संयोजन अभिक्रिया। कोयला जलता है किस के कारण जलता है? संयोजन अभिक्रिया के द्वारा जलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन के भंडारण का कार्य करता है? यानी पादप में जाइलम जो होता है वो कौन सा भाग, जाइलम का कौन सा भाग जो है भोजन के भंडार को करता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है जाइलम पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी है जाइलम फाइबर, ऑप्शन सी है वाहिनिका और ऑप्शन डी है वाहिका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम पैरेन्काइमा, यानी जाइलम उत्तक का जाइलम पैरेन्काइमा वाला जो भाग होता है वो क्या करता है? भोजन को भंडार स्टोर करके रखता है, और स्टोर करने का काम करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संसद शब्द किसे संदर्भित करता है? संसद शब्द किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है राज्यसभा को, ऑप्शन बी दिया हुआ है लोकसभा को, ऑप्शन सी दिया हुआ है राज्य विधायिका को और ऑप्शन डी दिया हुआ है
राष्ट्रीय विधायिका को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, संसद जो है राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को क्विज कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए। ऑप्शन ए दिया हुआ है हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है जो हड़प्पा नगर के कोई भी स्थान नहीं पाए गए, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में पाए गए। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, निम्न में से किस राज्य में पीठ में मृदा पाई जाती है, यानी कौन से राज्य में पीठ में मृदा पाई जाती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है गुजरात में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। पीठ में मृदा बिहार में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का है, चिंता कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के विशेषज्ञ थे। ऑप्शन ए है ओडिसी, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है मणिपुरी और ऑप्शन डी है कथक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। चिंता कृष्णमूर्ति जो है जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 13 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की। ऑप्शन ए दिया हुआ है संगम राजवंश, ऑप्शन बी है राजपुत राजवंश, ऑप्शन सी है सोम राजवंश और ऑप्शन डी है तुलुक राजवंश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगम राजवंश ने किया था। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था, संगम राजवंश ने किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है निवारक निरोध का अधिकार, ऑप्शन बी दिया हुआ है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी दिया हुआ है इकट्ठा होने की आजादी और ऑप्शन डी दिया हुआ है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1886 मद्रास में, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1885 पुणे में, ऑप्शन सी दिया हुआ है नागपुर 1885 में और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1885 बम्बई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 बम्बई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है बोरो, ऑप्शन बी है अरेबिका, ऑप्शन सी है रोबाटा और ऑप्शन डी है नरमा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरमा कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है, नरमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, ओणम मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। ओणम मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी असम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में मनाया जाने वाला ओणम जो है मुख्य रूप से केरल में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है, केरल में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, बराबर हिल्स जिसे लोमन ऋषि गुफा के नाम से भी जाना जाता है। बराबर हिल्स को
लोमन ऋषि के गुफा से नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा रहा है यह किस राज्य में। ब्राह्मण हिल्स को तो हम क्या करते हैं, लोमन ऋषि के नाम से भी जानते हैं, गुफा के नाम से, लेकिन ये किस राज्य में सो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। बराबर हिल्स कहाँ है, बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी विधि आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। निम्न में से कौन सी विधि आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए आय विधि, ऑप्शन बी उत्पाद विधि, ऑप्शन सी बैंकिंग विधि और ऑप्शन डी व्यय विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आय आकलन की विधियों में बैंकिंग विधि नहीं आती है, आय विधि आती है, उत्पाद विधि आती है और व्यय विधि आती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्न में से कौन तारीख ए मुबारक शाही के लेखक है। निम्न में से कौन तारीख ए मुबारक शाही के लेखक है। ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी है अबुल फजल, ऑप्शन सी है याहम सरहिंदी और ऑप्शन डी है अब्दुल मलिक इसामी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याहम सरहिंदी। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है, याहम सरहिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। ऑप्शन ए अतिरिक्त लाभ, ऑप्शन बी है लाभांश एवं शेयर बोनस, ऑप्शन सी है निवेश पर ब्याज, ऑप्शन डी है निवेश पर लाभ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाभांश और शेयर बोनस। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है, लाभांश एवं शेयर बोनस प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी दिया हुआ है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी दिया हुआ है लाल और पीली मृदा और ऑप्शन डी दिया हुआ है लाल लेटेराइट मृदा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तक का अधिकार देता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तक का अधिकार देता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 226 और ऑप्शन डी दिया हुआ है अनुच्छेद 229। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 26। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, भारतीय संविधान संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए दिया हुआ है 9 जुलाई 1946 को, ऑप्शन बी दिया हुआ है 26 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी दिया हुआ है 22 नवंबर 1947 को और ऑप्शन डी दिया हुआ है 29 अगस्त 1947 को। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले दिन यानी 3 जनवरी को क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर देंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको वीडियो कैसा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या करें, इसको वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।